फैमिली के ऊपर भी जातिवाद बहुत ज़्यादा चालू है। बैगन ईरान के है, मुरई भगवान के, इस टाइप के होली पे गाने भी बहुत सारे आ रहे हैं। छोटी सी इंडस्ट्री में मतलब आहिर का साथ देना है कि राजपूत का साथ दे रहा है? अभी इसका जवाब मैं क्या दूं, बताइए मेरे को। बुरा न मानो, होली है। बुरा नहीं मानते हम लोग, होली मनाते अच्छे से। थैंक यू सो मच। मेरे भी हालत सुशांत सिंह की जैसी करने चाहते हैं इंडस्ट्री के लोग। मैंने ऐसी बात नहीं सुनी है, बट अगर ऐसा कह रहे हैं तो कुछ मानसिक तनाव से वो गुजर रहे होंगे। और मैं यही चाहूँगी कि इंसान जो हम इस दौरान कोविड के टाइम्स में से गुजर रहे हैं, हर एक को कुछ ना कुछ तरीके का तनाव ज़रूर रहा है, या तो मानसिक, या तो शारीरिक, या तो फिनेंशियल। हर कोई स्ट्रेस से गुजर रहा है। और 2021 बहुत सबके लिए किसी ना किसी तरीके से तकलीफदायक रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि हमको संयम रखना चाहिए। और मेरी यही सोच है कि हमारे हर बुरे वक्त के बाद में अच्छा वक्त आता है, और अच्छे वक्त के बाद में बुरा वक्त आता है। तो जब हमको कुछ भी इस तरह के ख्याल लगते हैं, तो हम लोगों को हमारे अच्छे फ्रेंड्स या अच्छे रिलेटिव्स या हमारी फैमिली मेम्बर्स, उन पे बिलीव करना चाहिए। और ये टेम्पररी फीलिंग्स है, बट उससे बहुत जल्दी बाहर आने की कोशिश करना चाहिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है 2021 के बाद में 2022 आएगा, जो बहुत ही खूबसूरत होगा और सबके लिए कुछ अच्छा लाएगा। जितनी कहानियां हम सुन रहे हैं, उससे तो हमको यही समझ में आ रहा है कि इंडिया सबसे बड़ा सुपर पावर बनने जा रहा है। तो हम लोगों को प्रोग्रेस की तरफ सोचना है। और कभी कभार कुछ मन में अगर ख्याल आते भी हैं, तो मुझे लगता है कि अपने फैमिली मेंबर से ऊपर कोई नहीं होता है। उनके साथ में बैठना चाहिए, उनके साथ में डिस्कस करना चाहिए। तो मैं ज़रूर उनसे बात करूंगी इस बारे में। मुझे इसका आइडिया नहीं था। खेसारी जी का कहना है कि वो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं, इंडस्ट्री में कुछ लोगों से उनको प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो सुशांत सिंह राजपूत बनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसका देखिए जवाब हम सबको मिलके निकालना होगा। बिकॉज इंडस्ट्री में कई लोग हैं जो अच्छे हैं, कई लोग हैं जो बुरे हैं, और वो हर फील्ड में हो सकते हैं। लेकिन आप किसी बात से निराश हो कि अपने लाइफ का इतना बड़ा स्टेप उठाओ, तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हम जब करियर करते हैं तो उतार चढ़ाव तो आना ही है, प्रॉब्लम्स तो आनी ही है। और हर फील्ड में आपको कोई ना कोई नीचे खींचने की कोशिश करेगा, या आपका ऑडियंस आपको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। सो आपका अपना डिसीजन है वो, कि आप कितनी अच्छी तरीके से उससे बाहर निकल सको। मुझे लगता है मानसिक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन और ये सब भी हम रोज़मर्रा की लाइफ में हम लोग इतना तकझक में अभी जीवन जी रहे हैं कि हम लोग सोचते हैं कि ये करना है, उसके बाद में वो करना है, उसके बाद में वो करना है, यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना, हमको सब जगह पहुँचना है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक के लिए जगह बनी हुई है। हर एक फिल्म आपकी अच्छी आएगी, हो सकता है दूसरी फिल्म किसी और की अच्छी आएगी, उसके बाद में फिर आपकी अच्छी फिल्म आएगी। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा समझ के इन चीज़ों का डिसीजन करना चाहिए, ना कि इमोशनल होकर कुछ भी ऐसे बयान करना ठीक नहीं है। क्योंकि हम लोग मैच्योर्ड लोग हैं, तो हर एक के जीवन में, मेरे जीवन में भी अच्छे समय आए हैं, बुरे समय आए हैं, और हम कोशिश यही करते हैं कि उस वक्त हम अपने अपनों के साथ में उसको डिस्कस करके उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। पाखी जी का फेवरेट सब्जी कौन सा है? सब्जी मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, लिट्टी चोखा बहुत पसंद है, और मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे चिकन भी बहुत पसंद है। एक्चुअली मेन बात है कि मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से प्यार होता है, और फिर कठिनाइयों का पहाड़ किस तरीके से उनके ऊपर गिरता है और किस तरीके से टैकल करते हुए उन लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही रोमांचक कहानी लगी, और इसी वजह से मैंने इस फिल्म को किया। फिल्म के डायरेक्टर सुजीत पुरी जी हैं, काफ़ी पुराने डायरेक्टर हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? हमारे निरहुआ रिक्शावाला के सेटअप में जितने भी लोग रहे हैं, वो इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा नाम कर रहे हैं, और सुजीत जी भी उन्हीं में से एक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को। एज एन मेन असिस्टेंट उन्होंने निरहुआ रिक्शावाला में किया था, और अब डायरेक्शन में पहली बार उनके साथ में काम करी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। भोजपुरी की बात हो और गाने की बात ना हो तो फिर अधूरा सा लगता है। गाने किस तरह के सिनेमा में हैं?
गाने बहुत ही प्यारे गाने हैं और जो पूरी टीम है वो बहुत आज काफ़ी अच्छा काम कर रही है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द होल टीम एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू एवरीवन जो इस टीम से जुड़े हैं. और आप सभी से भी पूछती हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर अपना प्यार दें. पाकि जी, और कौन कौन सी फिल्में आपने अभी जो किया है जो रिलीज पे हैं? अभी तेलुगु फिल्म एक मैंने सुब्बाराव सर के साथ में कंप्लीट की है जो बहुत जल्द रिलीज होने पे है. अभी डबिंग खत्म कर चुकी हूँ और नेक्स्ट 2 तेलुगु फिल्म्स ही कर रही हूँ जिसकी शूटिंग लंदन होने जा रही है. सो यस, 2 फिल्में वो हैं. भोजपुरी में और क्या कुछ बदलाव होना चाहिए आपके अनुसार? मुझे लगता है कि हम लोग जितना अच्छा काम कर रहे हैं उस हिसाब से काम का रिस्पॉन्स आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे वो उतना अपना जमाव नहीं बना पा रही है. जब हमने फिल्में कंटिन्यूसली शुरू की थी और काम किया था उस वक्त हमने रियलाइज़ किया था कि हर इंडस्ट्री की ग्रोथ है. तेलुगु इंडस्ट्री हो या पंजाबी हो या मराठी फिल्म्स हो, हर एक फील्ड में हर एक ने कुछ अच्छा प्रोग्रेस किया है. मुझे थोड़ा बहुत खेद ज़रूर होता है ये सोचते हुए कि भोजपुरी में जब हम काम करते हैं तो फिल्मों का ग्राफ जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे उससे काफ़ी इस बार फील होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ कमियां रह रही है. एंड हो सकता है टेक्नीशियंस और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलके अगर इस पे कुछ सोच बोझ करे तो पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ ज़रूर होगी. बिकॉज भोजपुरी ऑडियंस जितना बड़ा ऑडियंस है उतना मुझे नहीं लगता तेलुगु या कोई भी दूसरी रीजनल लैंग्वेज में ऑडियंस उतना बड़ा है. सो वी हैव वेरी गुड स्कोप. अगर हम उसको राइट तरीके से डाइवर्ट करें तो मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़ा नाम कर सकती है. 2 दिन पहले खेसारी